नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया। तो अभी हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और इस प्रतियोगिता में MI लघु फिल्म ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह जो फिल्म है यह अभिजीत पॉल द्वारा निर्देशित है और इस फिल्म के लिए पुरस्कार के रूप में प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके साथ में ही आपको यह भी याद रखना है कि द्वितीय स्थान किसने प्राप्त किया है। तो द्वितीय स्थान देवजो संजीव द्वारा निर्देशित फिल्म अब इंडिया बनेगा भारत को 50,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। जो द्वितीय पुरस्कार है वह दिया गया है अब इंडिया बनेगा भारत फिल्म को और यह निर्देशित है देवजो संजीव के द्वारा और इसके लिए 50,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, रोजगार प्रदान करने के लिए गूगल ने किस ऐप को प्रारंभ किया है। अभी हाल ही में जो रोजगार प्रदान करने के लिए एक ऐप को प्रारंभ किया गया है गूगल के द्वारा, उस ऐप का नाम है कोरमो जॉब्स ऐप। यह ऐप आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी और यह प्रारंभ की है गूगल ने। तो गूगल कंपनी की स्थापना सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और बात करें इसके वर्तमान CEO की तो यह सुंदर पिचाई हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। यह बात हुई गूगल की। और प्ले स्टोर पर यदि आप कोरमो जॉब्स ऐप डालेंगे तो आपको इस प्रकार से यह ऐप वहां पर मिल जाएगी। इसकी सहायता से आप अलग अलग क्षेत्रों में अपने लिए रोजगार के अवसर आपको यह प्रदान करेगी। तो यह है कोरमो जॉब्स ऐप। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया। तो संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पार्टिसिपेट किया है और इस वर्ष की थीम थी पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म। तो अभी हाल ही में संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन प्रारंभ हुआ है और इसमें भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट और यह 19 और 20 अगस्त को यह जो कॉन्फ्रेंस है संपन्न होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, जैविक किसानों की संख्या के आधार पर प्रथम स्थान किस देश का है। तो जैविक किसानों की संख्या के आधार पर प्रथम स्थान है भारत का। और भारत में भी जो सिक्किम है वह पूर्णतः जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य है। जैविक किसान का मतलब क्या होता है कि वह किसान जो कि कृषि में जो खाद का उपयोग करते हैं, वह जो गोबर से खाद बनती है उसका उपयोग करते हैं, वह किसी भी प्रकार के उर्वरक या जो कीटनाशक होते हैं उनका उपयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जैविक किसानों की संख्या के आधार पर भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत ने 79वां जो स्थान है वह प्राप्त किया है। इसमें भी अलग अलग श्रेणियां थीं, तो उनमें से इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में भारत ने यह 79वां नंबर का स्थान प्राप्त किया है। और यह बहुत आप कह सकते हैं कि खराब स्थान है क्योंकि इसमें जो टोटल कंट्री को शामिल किया गया था, जो कुल देशों को शामिल किया गया था वह 85 थे। तो 85 में से आप देख सकते हैं 79वां नंबर पर है भारत। और यह रिपोर्ट सार्क के द्वारा जारी की गई है। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, रेलवे परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए भारतीय रेलवे किस ड्रोन का उपयोग करेगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और इसके साथ में यदि आपको सुझाव भी देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं।
दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।